हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम आंचल पांडे और आज का वीडियो बेस्ड है लोअर पीसीएस के बुक लिस्ट पे। तो प्रीवियस वीडियो में बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ किए थे एग्ज़ाम के दौरान। तो आज का वीडियो उसी पे बेस्ड रहेगा। तो बुक लिस्ट बताने से पहले मैं एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न पे फोकस करना चाहूँगी कि प्री और मेंस ये दो पार्ट में एग्ज़ाम हुए थे और दोनों में ही एक मीटिंग मतलब हर एक मीटिंग में 100 नंबर के क्वेश्चंस पेपर आए थे। तो जो फर्स्ट पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन थे जो कि 75:25 में डिवाइडेड थे। 75 क्वेश्चन जो था वो जीएस बेस्ड था और रेस्ट 25 जो था वो रीजनिंग का था। उसी दिन सेकेंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसमें 75 क्वेश्चन आपका साइंस और क्वांट जो कि मैथ्स होता है ये क्वेश्चन थे और 25 हिंदी के थे। तो इस तरीके से आपका एक एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है। अभी तक ये था, लेकिन इस बार का कैसा रहता है ये नोटिफिकेशन के बाद आपको पता चलेगा। तो बुक लिस्ट बताने से पहले सबसे पहला जो आपका मेन पार्ट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो उसको तैयार करने के लिए आप घटना चक्र का हेल्प ले सकते हैं, जो कि मैंने भी लिया था। घटना चक्र जो होता है वो 10 ईयर्स का सॉल्व पेपर होता है जो कि पीसीएस वगैरह में आया रहता है। और बुक लिस्ट मतलब सब्जेक्ट्स के पहले मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि इससे आपको दो हेल्प मिलेगी। फर्स्ट, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज किसका ज़्यादा रहता है। और सेकंड जो है वो ये हेल्प रहता है कि बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में और फैक्चुअल होता है तो वो रिपीट कर जाता है। 10 ईयर्स में तो आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। सेकेंड पार्ट है हैंडमेड नोट्स। आप चाहे जैसे भी थोड़ा टाइम निकाल के अपना एक हैंडमेड नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत सोर्सेज यूज़ करके पढ़ने से बाद में एग्ज़ाम के टाइम वो फ़ायदा नहीं करता है। आपको एक रिवीजन के लिए सॉलिड टाइम चाहिए होता है। तो आपके पास एक जगह जब सारा कंपाइल करके चीज़ें रहेंगी तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम 10 डेज़ 20 डेज़ के इंटरवल पे हो जाते हैं, तो इतना जल्दी सब कुछ रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है। बट एक हैंडमेड नोट होता है कि आप मैक्सिमम चीज़ कवर कर सकते हो इतने दिन में। तो हैंडमेड नोट्स की बात की जाए तो उसे आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला, किसी चैनल का हेल्प लेके, यूट्यूब के किसी चैनल या साइट से हेल्प लेके, और सेकंड है बुक्स से। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने चैनल का हेल्प लिया था। टारगेट विद आलोक एक चैनल है जिससे मैंने पीसीएस का परचेस किया था कोर्स, और उससे मैंने हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब के एक अपने नोट्स तैयार कर लिया। और उसके बाद मैंने यूट्यूब, सारे क्विजेज़ और घटना चक्र वगैरह का हेल्प लेके पूरा मतलब एक तरीके से पढ़ने के बाद एक उसके क्वेश्चंस लगाने का जो पैटर्न होता है वो पूरा किया था। और बुक की बात की जाए तो कुछ मैंने स्टैंडर्ड्स बुक अपने पास रखी हुई थी कि होता है कि हर कुछ इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको सब कुछ कवर नहीं मिलता है। तो अगर एग्ज़ाम में देखा कि कोई टॉपिक पे आया है तो उसको मैं बुक से ऐड कर लेती थी अपने नोट्स में। तो ये तो चैनल की बात हुई, उसे आप अपने हिसाब से आपको कौन से टीचर्स पसंद हैं या कौन सा साइट पसंद है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर अगर आप टारगेटेड आलोक की बात करो तो उस टाइम जो टीचर्स थे वो इस टाइम अवेलेबल वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। आप एक बार चेक करके ही आप परचेस करें। बुक्स की बात की जाए तो सबसे पहले ज्योग्राफी की बुक की बात करती हूँ। तो ज्योग्राफी का मैंने महेश कुमार बर्नवाल नाम से बुक है, इनकी बुक है, उसको मैंने रखा था और काफ़ी यूज़फुल बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। एक में ही आपको फिज़िकल ज्योग्राफी और मतलब हर तरीके की ज्योग्राफी का हर तरीके का टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा, तो उसे आप परचेस कर सकते हैं। ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ। फ्लिपकार्ट पे 250 के अराउंड होगा, उसे आप परचेस कर सकते हैं। हिस्ट्री की दो बुक है, एक है एसके पांडे और दूसरी है मुकेश बर्नवाल की बुक। मुकेश बर्नवाल वाली बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि छोटे में उसने सारे टॉपिक्स बड़े अच्छे से दिया है उसमें। पर मेरे पास बहुत पुरानी बुक थी जिसकी वजह से मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल तीनों हिस्ट्री एक में था, पर अब शायद मार्केट में ऐसे अलग अलग अवेलेबल नहीं है। एक मतलब एक में नहीं अवेलेबल है, अलग अलग बुक्स हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल एसके पांडे आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा।
तो उसे आप रख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो करंट बेस्ड ज़्यादा होता है, जैसे रेपो रेट क्या है इस टाइम, मतलब रेट वगैरह रहता है तो वो हर साल बदलते रहते हैं, तो उसके लिए करंट आपको तैयार करना पड़ेगा। और जो इसका स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए आप किसी भी चैनल से हेल्प लेके एक अपना नोट्स बना सकते हो, बहुत ही छोटा नोट्स रहेगा, बाकी आपको इसके करंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हिस्ट्री का, फिर होता है ज्योग्राफी का, फिर होता है साइंस का। तो साइंस की बात की जाए तो साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हैं, जिसमें से बायो का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। साइंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप घटना चक्र ही करो, 10 इयर्स का पेपर, वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और उसके अलावा क्विज़ेस आप कर सकते हैं यूट्यूब से, और क्योंकि बायो के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत ही अलग अलग टाइप से आ जाते हैं, जो ज़रूरी नहीं होता कि प्रीवियस क्वेश्चंस ही रिपीट कर रहा हो, तो उसके लिए आपको मतलब डेली क्विज़ेस करना बहुत ज़रूरी होगा कि हर साल जो जो क्वेश्चंस आए रहते हैं वो आपकी नज़र से एक बार गुजर भी जाएगा तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आप बुक रख सकते हो, घटना चक्र या लूसेंट, और क्विज़ेस आप बहुत लगाइए, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एनवायरनमेंट के लिए मैं कहूँगी कि एक नीतीश सिंह करके चैनल हैं, मतलब टीचर हैं जिनका आलोक विद टारगेट आलोक चैनल से ही मैंने पढ़ा था, उनसे मैंने पढ़ के ही इन्वायरमेंट का एक नोट्स तैयार किया था। उसके बाद मेरे पास घटना चक्र था, उससे क्वेश्चंस मैं लगाती थी, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट का पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था। सेकंड बात की जाए तो रीजनिंग और क्वांट, तो रीजनिंग के लिए मैंने रवि तिवारी सर, ये भी टारगेट विद आलोक के ही टीचर थे, अभी भी मे बी शायद वो इसी चैनल के हैं, तो आप रवि तिवारी रीजनिंग करके आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो उनसे मैंने पढ़ के सारे चैप्टर्स का एक नोट्स बना लिया। और रीजनिंग की बहुत खासियत ये है कि आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, अगर आप एक बार अपना हैंडमेड नोट्स बना लिए तो हर एग्ज़ाम में आप रिवीजन करके जाओ और थोड़ा बहुत लगाते रहो, बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहो, तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है। एक बार आप रिवीजन किया, आपका पूरा रीजनिंग तैयार, बस एक बार लगाने की ज़रूरत होती है। सेकंड सब्जेक्ट है आपका क्वांट। क्वांट के लिए देखिए, क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस बेस्ड है, आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, जैसा भी क्वेश्चन मिले आपको लगाओगे तभी आपका एक होता है ना मजबूत पकड़ बनेगी। तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी अच्छा एक चैनल या कोई भी अच्छा बुक लेके आप प्रैक्टिस करिए। फ़िलहाल इसमें लोअर पीसीएस में मैंने ये नोटिस किया था कि क्वांट के जो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत एग्ज़ाम में नहीं आते हैं वो इसमें आया था, जैसे कि कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो हम लोग 12th में डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का पढ़ते थे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इन सब पे ज़रा फोकस करिएगा, इन सब के आप नोट्स बना लो छोटे छोटे, जैसे कि फार्मूला के बना लो, 3D 2D के जितने फार्मूले होते हैं वो सारा एक उसमें लिख लो, जितना ट्रायंगल के रूल्स होते हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आते हैं वो लिख लो, और रूट्स के टाइप, जैसे रूट्स पूछते हैं कि दो इक्वेशन दे दिया, इसके रूट्स निकाल के पूछा जाता है कि ये कैसे टाइप के हैं, 4 ऑप्शन देके, ये सब क्वेश्चंस लोअर पीसेस में काफ़ी ज़्यादा आए थे, जिसकी वजह से जैसे बच्चों का क्या था कि CI हो गया, SI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, तो सब यही सोच रहा था कि इसी टाइप के आएंगे, बट ऐसा नहीं था। तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों का मैथ्स में नंबर कम हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, सब साइड पे बता भी रहते हैं। तो इस वजह से आप इन सब पे फोकस करिए, और एक इस मैथ्स के लिए तो ज़रूर नोट्स बनाइए सारे फार्मूलेस के, और जितने भी आपके कोऑर्डिनेट टाइप हो गए ये सब के एक छोटा नोट्स बना लीजिए और उसको रिवीजन करके जाइए, ठीक है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स कोई भी एग्ज़ाम है आपका करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, उत्कर्ष क्लासेस में हैं गौरव सर, कुमार गौरव, उनका आप 1 घंटे का करंट अफेयर रहता है, बट वो 1 घंटा क्या होता है ना कि वो पिछला भी रिवीजन कराते हैं, कोई टॉपिक आ गया तो के जितने स्टैटिक्स बनते हैं, स्टैटिक्स क्वेश्चन वो भी कराते हैं। तो इस तरीके से 1 घंटे में आपका बहुत सी चीज़ रिवीजन हो जाती है। बल्कि करंट अफेयर के लिए तो हर ही चैनल मुझे अच्छा लगता है, बट मैं ये
फॉलो करती थी और करती हूँ भी अभी भी, तो आपको मैं बता सकती हूँ। फ़िलहाल आपकी मर्ज़ी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो करंट के लिए आप ये करिए, और साथ ही टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स होते हैं, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कई क्विजेज़ आते हैं, उसको लगाइए, उसमें करंट अफेयर भी रहेगा, सारा मिक्सअप रहता है। तो देखिए क्विजेज़ मैं पहले भी कहती हूँ, क्विजेज़ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जितना लगाओगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं बेनिफिट करता है, जितना कि आप क्वेश्चन लगाओगे वो करता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। बाकी चैनल की बात हुई तो मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो और बना सकती हूँ चैनल्स के बारे में, कि आप कौन से चैनल से पढ़ सकते हो यूट्यूब से। तो अगर आपको ये जानना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी ज़रूर बना दूँगी। फ़िलहाल आज का जो स्ट्रैटेजी या बुक लिस्ट थी वो मैंने जो फॉलो किया वो है। तो बताइएगा कैसा आपको लगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं हेल्प करने की कोशिश पूरी करूँगी। तो थैंक यू, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। मैं इस चैनल पे लोअर पीसीएस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें कि पॉइंट के जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स बताया है वो सारे वीडियोस में अपलोड करूँगी, साथ ही साथ हिंदी के जो ऐसे हैं कि आप एक बार रिवीज़न करके आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप इससे जुड़े, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू।